होम अलोन 1990 की अमेरिकी क्रिसमस कॉमेडी फिल्म है जो क्रिस कोलंबस द्वारा निर्देशित और जॉन ह्यूजेस द्वारा लिखित और निर्मित है। होम अलोन फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म में मैकॉले कल्किन, जो पेस्की, डैनियल स्टर्न, जॉन हर्ड और कैथरीन ओहारा है। कल्किन ने केविन मैकलिस्टर की भूमिका निभाई है, जो एक लड़का है जो अपने उपनगरीय शिकागो घर को लुटेरों के एक जोड़े द्वारा घर पर आक्रमण से बचाता है। अगली कड़ी में मैकलिस्टर परिवार पेरिस में क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहा है। शिकागो उपनगर में केट और पीटर के घर पर इकट्ठा हो रहा है। उनके प्रस्थान से एक रात पहले केट और पीटर के सबसे छोटे बेटे केविन का उसके चचेरे भाई बहन, खासकर उसका बड़ा भाई बस, अक्सर मजाक उड़ाते हैं। बस के साथ एक संक्षिप्त झड़प के बाद केविन ने अनजाने में पारिवारिक रात्रिभोज को बर्बाद कर दिया, जिसमें केविन का हवाई जहाज का टिकट गलती से फेंक दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप केट ने उसे अटारी तक भेज दिया। केविन अपनी मां को परिवार के बाकी सदस्यों को उसे चुनने की अनुमति देने के लिए डांटता है और चाहता है कि उसका परिवार गायब हो जाए। रात के दौरान तेज हवाओं के कारण बिजली गुल हो जाती है, अलार्म घड़ियां बंद हो जाती है और परिवार को देर तक सोना पड़ता है। हवाई अड्डे पर जाने की हड़बड़ी में केविन गलती से पीछे रह जाता है। केविन जागने पर देखता है कि घर खाली है और परिवार की कारें अभी भी गैरेज में हैं। इस बात से अनजान कि उन्होंने हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए वैन किराए पर ली थी। यह सोचकर कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है, वह अपनी नई आज़ादी से बहुत खुश है। बाद में केविन अपने अगले दरवाजे वाले पड़ोसी ओल्ड मैन मार्ले से भयभीत हो जाता है, जिसके बारे में अफवाह है कि वह एक सीरियल किलर है जिसने उसके परिवार की हत्या कर दी। मैकलिस्टर घर को जल्द ही वेट बैंडिट्स, हैरी लाइम और मार्व मर्चेंट्स द्वारा निशाना बनाया गया, जो चोरों की एक जोड़ी है जो पड़ोस के अन्य खाली घरों में सेंध लगा रहे हैं। केविन उन्हें यह सोचकर धोखा देता है कि उसका परिवार अभी भी घर पर है, जिससे उन्हें मैकलिस्टर के घर को लूटने की अपनी योजना को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। केट को उड़ान के बीच में एहसास हुआ कि केविन पीछे रह गया है और पेरिस पहुंचने पर परिवार को पता चला कि अगले 2 दिनों के लिए सभी उड़ानें बुक हो गई है और शिकागो में घर पर फोन लाइनें अभी भी बंद है। पीटर और परिवार के बाकी सदस्य पेरिस में अपने भाई के अपार्टमेंट में रहते हैं, जबकि केट केविन की सुरक्षा के डर से स्क्रैंटन, पेंसिल्वेनिया के लिए वापस उड़ान पकड़ने में सफल हो जाती है। वह शिकागो के लिए उड़ान खोजने की कोशिश करती है, लेकिन सभी उड़ानें बुक हो जाती है। यात्रा कर रहे पोल्का बैंड के मुख्य सदस्य गस पोलिंस्की ने केट की बात सुनी, जो उसे चलती वैन में अपने साथ शिकागो की यात्रा करने की पेशकश करता है। इस बीच क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हैरी और मार्व को अंततः एहसास हुआ कि केवल केविन मैकलिस्टर घर में है और केविन ने उन्हें उस रात घर में घुसने की योजना पर चर्चा करते हुए सुना। केविन को अपने परिवार की याद आने लगती है और वह स्थानीय सांता क्लॉज का रूप धारण करने वाले से पूछता है कि क्या वह क्रिसमस के लिए अपने परिवार को वापस ला सकता है। वह चर्च जाता है और गायक मंडली का प्रदर्शन देखता है। अंततः उसका फिर से मार्ले से सामना होता है, जो उसके बारे में अफवाहों का खंडन करता है। मार्ले ने गाना बजाने वालों में अपनी पोती की ओर इशारा किया और उल्लेख किया कि वह अन्यथा उसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि वह उनके अलग हुए बेटे की बेटी है।
केविन ने मार्ले को सुझाव दिया कि उसे अपने बेटे के साथ सुलह कर लेनी चाहिए। केविन घर लौटता है और बूबी ट्रैप से घर को खराब कर देता है। हैरी और मार्व अंदर घुसते हैं, जाल बिछाते हैं और विभिन्न चोटों का सामना करते हैं। जबकि हैरी और मार्व घर के चारों ओर केविन का पीछा करते हैं, वह पुलिस को बुलाता है और उन दोनों को एक खाली पड़ोसी घर में ले जाता है जिसमें वे पहले सेंध लगा चुके थे। हैरी और मार्व केविन पर घात लगाकर हमला करते हैं और अपना बदला लेने की तैयारी करते हैं, लेकिन मार्ले हस्तक्षेप करता है और बर्फ के फावड़े से उन्हें मार गिराता है। पुलिस पहुंचती है और हैरी और मार्व की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। मार्व की पानी भरने की आदत के कारण वे सभी घर टूट गए। क्रिसमस के दिन केविन को शुरू में यह जानकर निराशा हुई कि उसका परिवार अभी भी चला गया है, लेकिन केट घर आती है और वे मेल मिलाप करते हैं। परिवार के बाकी सदस्य पेरिस में तब तक इंतजार करने के बाद लौट आए जब तक उन्हें शिकागो के लिए सीधी उड़ान नहीं मिल गई। केविन हैरी और मार्व के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में चुप रहता है, हालांकि पीटर को हैरी का टूटा हुआ सोने का दांत मिल जाता है। इसके बाद केविन मार्ले को अपने बेटे, बहू और पोती के साथ फिर से मिलते हुए देखता है। उसके बाद बज़ उसके कमरे को नष्ट करने के लिए चिल्लाता है।